नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। नेशनल बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। आज पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पिछले 75 सालों में कई स्तर पर देश के विकास को गति देने की कोशिश हुई है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। राज्यसभा में मोदी ने कहा कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो सबको शंका थी कि देश में इससे कैसे निपटेंगे, लेकिन 130 करोड़ लोगों ने इससे डटकर मुकाबला किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान वैक्सीनेशन के आंकड़े भी गिनाए। संसद में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बताया, जिसके बाद अब इस मामले में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पीएम मोदी और भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लोकसभा में पीएम मोदी के टुकड़े टुकड़े वाले बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ सालों पहले कहा था कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है, जिसने धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिमों को बांटा, भाषा के आधार पर लोगों को बांटा, उत्तर दक्षिण भारत को बांटा। ये बीजेपी है जो ये बंटवारा कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए जनता से कई बड़े वादे किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ कम होगा। अगले 5 सालों में हर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। अगले 5 सालों में हर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए हर जिले में कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही में उन्होंने कहा कि युवाओं के प्रशिक्षण के लिए हर ब्लॉक में ITI की स्थापना भी की जाएगी। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में गुजरात स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट केस में 49 लोगों को दोषी करार दिया। वहीं 77 में से 28 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। बता दें कि अहमदाबाद सीरियल बम धमाके में 9000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें 6000 दस्तावेजी सबूत रखे गए थे। वहीं तब से लेकर अब तक गुजरात में 9 जज बदल चुके हैं। 1117 गवाह के बयान भी लिए गए थे, जिसके बाद आज अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम धमाके के मामले में विशेष अदालत फैसला सुनाते हुए 49 लोगों को दोषी करार दिया। राज्य सहित अन्य सभी राज्यों में ज्यादातर न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चैनलों के संपादकों ने खुद को संपादक घोषित किया हुआ है और फर्जी प्रेस कोड भी जारी किया जा रहा है, जिसके बाद ऐसे मामलों की गंभीरता को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्ती से निपटने जा रही है। सरकार की ओर से सोशल साइट्स, न्यूज पोर्टल, यूट्यूब पर न्यूज चैनल बनाकर स्वयं को संपादक लिखने वाले जालसाजों पर केस दर्ज कर जेल भेजने जाने की तैयारी की जा रही है। मंत्रालय का स्पष्ट तौर पर कहना है कि प्रेस कार्ड को जारी करने का अधिकार सिर्फ रजिस्टर्ड समाचार पत्रों के संपादकों को ही है। तो चलिए, आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।